राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक श्री अजय जी को आमंत्रित करता हूं। श्री अजय जी। सर्वप्रथम युग पुरुष ब्रह्मलीन संत दिग्विजयनाथ जी, पूज्य राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी के श्रद्धांजलि सभा के इस अवसर पर मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। मंच पर उपस्थित विभिन्न पवित्र नगरियों से पधारे पूज्य संतजन, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी, सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से पधारे प्रतिनिधिजन, प्रबुद्धजन, विद्यालय के भैया बहनों, आज मैं इस सभा में उपस्थित होकर अपने को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मान रहा हूं। वास्तव में जब हम अध्ययन करते हैं तो ध्यान में आता है कि भारत की जो भूमि है वो देवों की भूमि है, संतों की भूमि है, ऐसे महापुरुषों की भूमि है जिन्होंने देश और समाज के लिए अपना सर्वस्व लगाया है। पूर्वोत्तर के एक संत हुए हैं, उन्होंने कहा है कि जब कोटि कोटि जन्मों का फल सिंचित होता है तब जाकर के कहीं इस भारत की देवभूमि पर जन्म होता है। क्योंकि इसी भूमि पर जब जब समाज के अंदर कुरीतियां बढ़ी, समाज को दिशा दिखाने का काम करना हुआ, तो इस देश के अंदर महापुरुषों ने अवतार लिया है, संतों ने अवतार लिया है और इस समाज को दिशा दिखाने का काम किया है। और उसी श्रृंखला में महंत दिग्विजयनाथ जी, पूज्य महंत अवैधनाथ जी ने समाज के लिए, संपूर्ण समाज को संगठित करके, धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में एक मिसाल उन्होंने खड़ी किया। आज जो हिंदुत्व का वातावरण दिख रहा है चारों तरफ, आज जो हिंदुत्व की अनुकूलता का वातावरण चारों तरफ दिख रहा है, ऐसे गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर संत योगी आदित्यनाथ जी और पूज्य ब्रह्मलीन संत अवैधनाथ जी, पूज्य संत दिग्विजयनाथ जी के और प्रयासों के बल पर इस प्रकार का वातावरण बना है। केवल देश ही नहीं, विदेशों में भी कभी कभी मुझे और बड़ी बैठकों में जहां देश भर से लोग आते हैं वहां जाने का अवसर मिलता है। संपूर्ण देश के लोग तरसते हैं कि हमारे प्रदेश में इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार का और हिंदुत्व के प्रति अनुकूलता का वातावरण लाने वाला कोई मुखिया आ जाए तो शायद हमारे प्रदेश का भी वातावरण बदल जाएगा। ये सहजता से नहीं, ये कठिन परिश्रम से इस प्रकार का वातावरण बनाया है, एक कठिन तपस्या से इस प्रकार से और विभिन्न प्रकार के प्रयासों से,
संपूर्ण शोषित, पीड़ित, वंचित सर्व समाज को एक साथ ले चल करके और मजबूत संगठित शक्ति के रूप में हिंदू समाज को आज खड़ा किया है। आज सब प्रकार से हम जब देखते हैं, इसी अनुकूलता के वातावरण का परिणाम है कि 500 वर्षों के संघर्ष करते करते इसी और पीठ से प्रारंभ हुआ श्री राम जन्मभूमि आंदोलन, इतना विराट आंदोलन खड़ा हुआ कि 500 वर्षों का सपना श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बन करके खड़ा हुआ है। ऐसे पूज्य संतों के बारे में, ऐसे महान आत्माओं के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। और इसलिए मैं आज के दिन आप सबसे, संपूर्ण जनमानस से यही आग्रह करता हूं, विनम्र आग्रह करता हूं कि जो रास्ता हमारे पूज्य संतों ने दिखाया है, जो मार्ग उन्होंने दिखाया है, उस पर चल करके और संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित शक्ति के रूप में खड़ा करके और इस देश को संपूर्ण दुनिया के अंदर भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान करने के लिए तन मन धन पूर्वक हम सब लोग खड़े रहें। जैसे हमारे संतों ने इसके लिए योगदान दिया है, पूज्य संतों ने प्रयास किया है, ऐसे पूज्य संतों को मैं संपूर्ण गोरक्ष प्रांत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं।